जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। आइए जानते हैं शिवरात्रि महाव्रत क्या है और शिवरात्रि की कथा क्या है। तो प्राचीन काल में जंगल में जैसे लोग रहते थे तो शिकार इत्यादि करके अपना उदारंभण करते थे, और इसी क्रम में जंगल में रहने वाले एक रुद्रगुह नामक भील निषाद जाति में जन्मे, जो कि हर समय शिकार से ही अपना एवं परिवार का उदारंभण करते थे। भूत भाव भोलेनाथ जब भी किसी पे कृपा करते हैं तो परम विचित्र स्थिति पर कृपा करते हैं। ये निषाद राज जी को हर रोज शरीर से हृष्ट पुष्ट थे, वन मृगों को मार करके अपना परिवार का भरा उदारंभण करते थे। एक दिन की बात है, महाशिवरात्रि का दिन, और बाबा भोलेनाथ की इच्छा परीक्षा लेने की। तो उस दिन प्रातःकाल जब भी ये उठे, घर वालों ने, परिवार वालों ने कहा कि आज घर में कुछ नहीं है खाने को, जाओ कुछ व्यवस्था करो। तो नित्य प्रति की भांति अपना धनुष बाण लेकर के, अस्त्र शस्त्र लेकर के जंगल की ओर निकल पड़े। और भोलेनाथ की कृपा से उस दिन कोई भी शिकार इनको नहीं मिला। पूरा दिन ऐसे ही रह गया। अब जब कुछ मिला नहीं तो खाएं क्या। अब जब खाया नहीं तो भूखे ही उपवास हो गया शिवरात्रि का। शिवरात्रि उपवास हो गया। रात्रि समय शिवरात्रि का विधान है कि जो शिवरात्रि के दिन व्रत रहेगा, रात्रि जागरण करना बहुत जरूरी होता है, और चारों पहर भोलेनाथ की बेलपत्री, पुष्प और जल से पूजा की जाती है। अब ये भेलिया ये तो कुछ जानते नहीं थे। निषाद राज जी अपने शिकार की तलाश में भूख से छटपटाते हुए, क्या खाऊं, क्या परिवार को खिलाऊं, और क्या होगा मेरा। आज कोई शिकार नहीं मिला तो बच्चे भूखे सो जाएंगे। बड़े पापातुर होकर के देखते रहे। प्यास लगी, एक सरोवर के पास गए और वहीं उपाय सूझा। कोई ना कोई जीव इस सरोवर में जल पीने अवश्य आएगा। सामने एक बेल का वृक्ष देखा, सरोवर से थोड़ा सा जल लिया, जल लेकर के बेल के वृक्ष में चढ़ गए। जैसे ही कोई मृगा जल पीने आएगा, तीर खींच के मारूंगा और वो गोविंदाए हो जाएगा। सोच करके बेल के वृक्ष में जब चढ़े तो बेल के वृक्ष में कांटे होते हैं। कुछ डालियां काटी और संयोग बस वहीं पे नीचे शिवलिंग विराजमान थी, भगवान भोलेनाथ। तो जो भी बेलपत्री की डालियां काटते ही वो सीधे बाबा भोलेनाथ पे चढ़ गईं, और जैसे ही बेलपत्र पे चढ़े कुछ ना कुछ जल की बूंदें भी भोलेनाथ पे चढ़ गई। इस प्रकार से प्रथम पहर का पूजन संपन्न हुआ। कुछ ही देर बाद एक मृगा, हिरण, एक दौड़ती हुई आई, जल पिया। बहेलिया ने तीर खींचा स्वभाववश। हिरण ने देखा, भैया ये क्या कर रहे हो। बहेलिया बोला, मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। पर क्यों। बोले, मेरे परिवार, मेरे बच्चे सब भूखे हैं, इसीलिए मैं तुम्हें मार करके अपने परिवार का उदारंभण करूंगा। मृगा बोली, देखो भाई, तुम मुझे मारना चाहते हो ठीक है, लेकिन इस समय मैं गर्भवती हूँ। तुम एक साथ दो जीव की हत्या करोगे तो घोर नरक में पड़ोगे, इसलिए एक साथ दो जीव नहीं मार सकते। मुझे अभी जाने दो, मैं बच्चे को जन्म दे करके तुरंत लौट आऊंगी। पर मृगा कहाँ विश्वास करने वाले, कहाँ निषाद राज जी थे। बोले, तुम तो भाग जाओगे। अनेक प्रकार की कस्में खाई, शपथ लिया। जो शिव की निंदा का जो पाप लगता है वही पाप मुझे लगे अगर मैं वचन दे करके ना लौटूं तब। निषाद राज जी को दया आ गई, वैसे भी हिरण गर्भवती है, चलो जाए। छोड़ दिया, और जैसे ही वो प्रतंचा धनुष से उतारा, कुछ बेलपत्री गिरे और थोड़ा सा जल गिरा। इसी प्रकार से दूसरे पहर के भी भोलेनाथ की पूजा संपन्न हो गई। थोड़ी देर इंतजार करते रहे, वो हिरण तो नहीं आया, पर दूसरा एक हिरण बहुत से बच्चों को लेकर के उसी सरोवर पे आया जल पीने के लिए। अब निषाद राज जी ने पुनः धनुष चढ़ाया और धनुष में तीर चढ़ा करके सीधे मारना चाहा। वैसे ही उस मृगा की नजर पड़ी। बोले, भैया क्या कर रहे हो। बोले, मारना चाहता हूँ। क्यों। परिवार के लिए। अच्छा, तुम मुझे मारना चाहते हो। मृगा बोला, ठीक है, मार दो। यदि मेरा मांस किसी के कार्य में आए तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। पर मुझे थोड़ा समय दो, इन बच्चों को लेकर के मैं अपने पति यानी इनके पिता के यहाँ छोड़ आऊँ, उसके बाद तो मुझे मार देना। क्योंकि अगर मैं मर गई तो मेरे ये नन्हे मन्ने बच्चे, इनको जंगल में सहज ही कोई मार देगा। इसलिए मुझे नहीं, पर इन पे दया करो। निषाद राज जी बोले, इसके पहले भी एक श्रीमान आए थे, वो भी ऐसे ही बोले।
इन्होंने भी कसम खाई, देखो मैं जल्दी ही लौट के आऊँगी और मेरा उद्देश्य सफल होगा तो मैं तुरंत लौटूंगी, आप एक परोपकार तो जीवन में कर ही दो। दोपहर की पूजा कर चुके थे, भोलेनाथ की कृपा होने लगी थी धीरे धीरे से निषाद राज जी पे, हृदय से पाप दूर होता रहा। इस बार भी इन्होंने दया किया और वो मृगा भी जंगल में चला गया। थोड़ी देर बाद पुनः भोलेनाथ की कृपा से वो जल छूटा, बेलपत्री छोटे, दूसरे पहर की भी पूजा हो गई। थोड़ी देर बाद एक रष्ट पुष्ट मृगा भागता हुआ सरोवर के पास आया। अब तो निषाद राज जी निश्चित कर चुके थे कि इसको मार करके अपने परिवार का उदारंभण करूंगा, इसको जरूर मारूंगा। तुरंत जैसे ही तीर छोड़ा उस मृगा की नजर पड़ी, भैया क्या कर रहे हो? बस तुम्हें मारूंगा, परिवार को पालन करूंगा, पहले के जैसे हाल बताया। मृगा बोला, देखो भैया, यहाँ से 2 हिरण निकली होंगी, अगर तुमने उनको मार दिया है तो मुझे शीघ्र ही मार दो, क्योंकि वो बच्चे, वो पत्नी, अगर मैं मर गया तो अनाथ हो जाएंगे। निषाद राज जी बोले, क्या करूं? बोले, भैया मुझे छोड़ दो, मैं पत्नियों को व्यवस्थित कर दूं, बच्चों को उनके साथ कर दूं, उसके बाद मुझे आप अनायास बिना प्रयास के मैं यहाँ आ जाऊंगा और आप मुझे प्रसन्नता से मार देना और मेरा शरीर घर ले जाना। इतनी बात सुनी भोलेनाथ की थोड़ी बहुत कृपा हो चुकी थी, पाप दूर हो चुका था। निषाद राज जी ने कहा, ठीक है, 2 शिकार छोड़े, एक और छोड़ता हूँ। इधर ये मृगा भी गया और निषाद राज जी ने प्रतंचा उतारा, थोड़ा सा जल और बेलपत्री नीचे विराजमान बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग पर पुनः बेल वृक्ष से गिरी। 3 पहर की पूजा हो चुकी थी, रात्रि के 4 पहर की पूजा शिवरात्रि में की जाती है, बस चौथा पहर अब शेष था और भूख से झटपटा रहे थे निषाद राज जी, परिवार की चिंता थी। रात्रि का समय प्रातः काल होने को आया, मृगा वापिस नहीं आए। अब जैसे ही चौथा पहर हुआ, मृगा घर में गए, अपना अपना हाल तीनों ने व्यथित किया। पति ने कहा, मैं वचन दे करके आया हूँ, मैं निषाद राज के पास जाऊंगा। पत्नी बोली, मैं जाऊंगा। बच्चे बोले, हम जाएंगे। तीनों में सामंजस्य हुआ। दोनों पत्नी मृगा बोले कि जब तीनों लोग वचन दे आए हैं तो हम तीनों ही चलते हैं। मृग छोनों को भगवान भोलेनाथ के भरोसे छोड़ देते हैं। मृग छोनों को छोड़ करके और दोनों मृग पत्नियां और मृग उसी सरोवर के पास पुनः लौटने लगे। रास्ते में भोलेनाथ का स्मरण करते हैं, हे भोलेनाथ, ये जीवन आपने दिया है, किसी न किसी दिन तो जाना है, भले ही आज ही वह दिन क्यों ना हो। दोनों बेचारे नम्र भाव से आए और उनके पीछे ही वो छोटे छोटे से मृग छौने। उन्होंने देखा जब माता और पिता दोनों ही प्राण त्याग रहे हैं तो हम जीवित रह के क्या करेंगे, वो भी लौट आए। अब तो मृगा निषाद राज जी इनको देख करके हैरान हो गए। 1 बाण चढ़ाऊं कि 2 चढ़ाऊं कि 3 चढ़ाऊं, और जैसे ही प्रतंचा खींचा वैसे ही बेलपत्री और पुष्प भोलेनाथ पे गिर गए। निषाद राज जी ने पूछा, आप तीनों लोग वचनबद्ध होकर के अपने परिवार की प्राण निछावर करने के लिए क्यों पधारे? हो सकता था मैंने छोड़ दिया, आप भी जा सकते थे। मृगछौने बोले, जो वचन बद्ध हो जाते हैं उनको वचन अवश्य पूर्ण करना चाहिए, प्राण भले चले जाएं पर वचन ना जाए। और बाबा भोलेनाथ की कृपा रही तो वचन देने पर ही प्राण की रक्षा भी हो जाएगी। धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म से चलते हैं, धर्म के अनुकूल चलते हैं, धर्म उनकी रक्षा करते हैं। मृग छोने का वो सामान्य जस देख करके और पारिवारिक संगठन देख करके, भगवान शिव के प्रति भक्ति देख करके निषाद राज जी ने धनुष बाण छोड़ दिया और आंखों से अश्रुबिंदु आ गए। जब ये मृग छोने वन में रहने वाले परिवार में इतना संगठन हो सकते हैं, भगवान की इतनी भक्ति कर सकते हैं, तो मैं मनुष्य होकर के क्यों नहीं भगवान की भक्ति कर सकता हूँ। और ये भाव जैसे ही आया वैसे ही भोलेनाथ उस अनजानी पूजा को स्वीकार करके प्रकट हो गए और आशीर्वाद दिया। रुद्रगु नामक निषाद राज जी से कहा, जाओ आज से आप जंगल में ही निवास करो, फलाहार करो, ये ईर्षा को त्यागो। निषाद राज जी ने ऐसे ही किया, ईर्षा त्याग दी और निरंतर बाबा भोलेनाथ की अनन्य भक्ति में लीन हो गए। आगे चल के इन्हीं निषाद राज जी के निवास करने पर भगवान ने श्री राम रूप में आकर के प्रत्यक्ष निषाद राज जी को दर्शन दिए और इनका उद्धार हुआ। ये शिव भक्ति की महिमा है। यही शिवरात्रि महाव्रत की
कथा है, इसीलिए आगे आने वाला है 8 फरवरी को श्री शिवरात्रि महाव्रत है। आप सभी से आग्रह है, शिवरात्रि महाव्रत जरूर करें, रात्रि जागरण करें और बाबा भोलेनाथ के खूब भजन कीर्तन गुणगान करें। तब तक के लिए हर हर महादेव।